अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 7 नवंबर 2022 और दिन है सोमवार। एक नए हफ्ते का आगाज होने जा रहा है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर सुबह की जो चहल पहल है जिंदगी की, उसके मनाजर के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम आपके साथ जो गुफ्तगू करेंगे वो है एक मौजज़ा T20 वर्ल्ड कप। इसको मौजज़ा T20 वर्ल्ड कप कहेंगे। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान की टीम, जिसके साथ हम सब पाकिस्तानी बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं और बहुत जज्बाती हैं हम लोग। या आप देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने होम ग्राउंड में, अपने घर के अंदर और वर्ल्ड चैंपियन T20 की होते हुए जब वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो वहाँ लोगों का जो रवैया है या लोगों की जो टीम के लिए किसी किस्म की मोहब्बत में कमी नहीं आई। ना उन्होंने उनके लिए कोई गाली गलौज की है, ना उन्होंने कोई मुजाहिरे किए हैं। इसी तरह आप साउथ अफ्रीका को ले लें। साउथ अफ्रीका की टीम पूरा साल छाई होती है T20 क्रिकेट में, लेकिन जैसे ही कोई वर्ल्ड कप आता है, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट आता है, तो उनके ऊपर एक लेबल सा लगा हुआ है कि वो टीम चोक कर जाती है। अब इस दफा अभी वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे, लेकिन जिस मैच के अंदर ये था कि 1% भी चांस नहीं था, यानी इस लेवल की टीम के साथ मैच था और उनका सेमीफाइनल में पहुंचना उस पर लगा हुआ था, उसमें वो फिर चौक कर गए। चलें, सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले हो गई। उसके साथ क्या हुआ कि पाकिस्तानी टीम का जो क्या कहते हैं वो निकल आया, पूरा निकल आया कि वो सेमीफाइनल खेलेगी। पाकिस्तानी टीम के साथ ये पहली दफा नहीं हो रहा। आपने अक्सर टूर्नामेंट्स में ये देखा होगा कि उसमें दुआएं और फिर उम्मीदें और अच्छा ऐसे हो जाए तो हो सकता है। इस दफा तो बहुत ही नामुमकिन सी बात लग रही थी। 1992 का वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों के दिलों में शायद अभी भी जिंदा हो कि कैसे वहां एक मैच जिसमें पाकिस्तान की टीम 72 पे ऑल आउट हो गई और वहां अगर वो मैच पूरा हो जाता, इंग्लैंड की टीम इनको मतलब इस तरह उन्होंने हराना था, लेकिन बारिश हो गई और पाकिस्तान की टीम को 1 पॉइंट मिला उसके साथ। और वो पॉइंट जो है वो लेने के बाद पाकिस्तान की टीम ने अनहोनी ये की कि न्यूजीलैंड की टीम को उनके घर के अंदर, जहां वो किसी से मैच नहीं हार रही थी बल्कि बांध के मार रही थी बाकी टीमों को, वहां एक मैच हराया पहले और फिर उसके बाद सेमीफाइनल हराया और फिर फाइनल में, और फाइनल में जाके फिर उसी टीम को जिसने 72 रन पे पाकिस्तान को ऑल आउट किया था, फाइनल में मार दिया। इसको मौजज़ा ना कहें तो और क्या कहें। इस वक्त हम एक स्टोर है जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर, उसके सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ ये देखें, ये गाड़ी के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है। ये प्लास्टिक की वो बोतलें हैं जो अगर हम पाकिस्तान में होते तो सड़कों के किनारों पे या पार्कों के अंदर बिखरी पड़ी होती और गंद पड़ा होता और इसके साथ कई लोगों को जो नुकसान होता। ये प्लास्टिक को जब ये जाके मुख्तलिफ मटीरियल्स के अंदर शामिल होते, बारिश में और रास्ते ब्लॉक होते, नालों के अंदर पानी। लेकिन यहाँ जर्मनी में है इस वक्त, यहाँ ये काम नहीं होता। ये बोतलें सारी इकट्ठी की गई हैं घर के अंदर। जब पीने के लिए पानी आपने लेके जाना है, पहली तो बात ये है कि हम पानी पीने के लिए जो लेके जाते हैं वो पानी वो बाज़ार में इस तरह बोतलों में मिलता है, फिर इन बोतलों को संभाल के रखा जाता है। अब आगे क्या होता है ये भी दिखाते हैं। LD स्टोर जो खाने पीने की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, इसके बाहर ये देखिए रेडियों का इंतज़ाम। कोई बंदा रेडी को सड़क पे नहीं छोड़ेगा, वापस लाएगा और दूसरी रेडी के अंदर लगाएगा तो फिर उसके डाले गए सिक्का जो वापस मिलेगा। इस साइड पे वो स्टोर है। सारी बोतलें उस रेडी में अब लाद दी गई हैं। अब चलते हैं एक दफ़ा स्टोर के अंदर। तकरीबन हर जो खाने पीने का स्टोर है यहाँ बड़ा, वहाँ इस तरह की मशीनें लगी होती हैं। आपने अपने घर से जो बोतलें आप प्लास्टिक की हैं इस तरह जो खरीदी गई स्टोरों से, वो आपने इकट्ठे करते रहना है और फिर इस तरह लेके आना है। और यहाँ कोई गामा माजा नहीं है जो आपके लिए वो लेके जाएगा। यहाँ अपने हाथ से आपने ये काम करना है। ये देखते हैं अब आगे, ये बोतल को जब थोड़ा धक्का देते हैं, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर कि ये बोतल जो मशीन जो है बंद है, इस वक्त काम नहीं कर रही है। तो हम साथ वाली मशीन पे जाएंगे जहाँ भी कोई और डाल रहा है, वो फारग होता है। फिर ये सिस्टम है इसका सारा।
جلتی جائے گی. یہ تقریباً 17-18 یورو کی جو ہے وہ بوتلیں جو ہیں وہ اندر ڈال جی. کرکٹ ورلڈ کپ یا وہ معجزہ ورلڈ کپ کی جو بات ہو رہی تھی، اس کے بعد صبح کے وقت یہ جو ایک سٹور ہے اس کے اندر کا منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر یہاں چکر لگتا ہے. یہ دیکھیں صبح کا جو ناشتہ ہے، بڑی طرح طرح کی جو روٹ ہے اس کی جو مختلف ورائٹیز ہیں وہ یہاں پڑی ہوئی ہیں. ہم اگر آپ نے یہاں سے کوئی چیز نہیں ہے تو ہاتھ کے ساتھ نہیں اس کو اوپر کرنا ہے. پھر یہ دیکھیں یہ والی اس طرح آپ نے لے کے ڈالتے جانے لگا. اگر کوئی بندہ بڑی بروڈ لیتا ہے تو اس مشین کے اندر رکھ کے خود بخود آٹومیٹکلی کاٹ کے پیس کر دیا. ان ترقی یافتہ ممالک میں ایک چیز ہم انسانیت میں بھی آپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ خریداری کرنے کے لیے، ناشتے کے لیے یا دوبارہ باقی چیزیں، جب آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ فلاں نوکر کو بھیج دیا، فلاں کو بھیج دیا گیا. ان ممالک میں ہر بندہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، آپ کسی بھی لیول کا ہو، کروڑ پتی ہو یا عام. اور یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے سب برابر ہے. بہت کم ہوگا کہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ لوگوں نے اپنا وہ رکھا ہوا ہے، نوکر رکھے ہوئے ہیں. یہ لوگ صحت کی خاطر اور ایکٹیو رہنے کی خاطر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتے ہیں. اب ہم لوگ جو باہر کے ممالک سے یہاں آگے بعد ہوئے، ہم عموماً یہ سوچ کرتے ہیں وہاں کہ تھوڑا پیسہ آ گیا تو چلو جتنے نوکر رکھ لیے، گھروں میں کھانے وانے رکھ لیے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تکلیف پیدا کر دیتی ہیں انسانوں میں. اب یہ دیکھ لیں لوگ بڑے ہم آپ سے گاڑی کر رہے ہیں. چلتے چلتے میں آپ کو یہ آئی اسٹور ہے جرمنی کا ایک اسٹور، اس کے اندر ایک جو پورا ٹرپ ہے. پہلے بھی میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آج میں ویسے ہی خیال آیا ہمارا جو معجزہ ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کے بعد سے کرتے کرتے بات چلیں، یہ بھی منظر دیکھتے چلیں، اس پہ بھی بات کرتے چلیں. وہ 2 دن کے بعد سیمی فائنلس ہوں گے، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ ہار جیت جو ہے اس کو کھیل کے ساتھ صرف رکھنا چاہیے، جذبات کے ساتھ نہیں. ہمارے ممالک میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ہار جائیں تو اتنی زیادہ لین پین ہوتی ہے، لیکن یہ جو ترقی یافتہ پڑھے لکھے قومیں اس کو صرف ایک کھیل کے طور پر دیکھتی ہیں. اس اسٹور کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہاں ہر 2-3 دن کے بعد جو گھر کی متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم یہ پردے دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس طرح کے جو سامان ہے وہ بڑا اعلیٰ قسم کا آتا ہے جو عام طور پہ دوسرے اسٹوروں میں ہونا چاہیے. اس جگہ پہ آپ کو بہت رش ہوتا ہے، لوگ جو ہیں لائنوں میں لگے ہوتے ہیں ہر سیزن کے مطابق. بات بھی اس سائڈ پہ آئے دیکھیں یہ سارے فریج جو ہے جو ٹھنڈی پروڈکٹس ہیں کھانے پینے والی، یا فروٹ والا حصہ شروع ہو گیا، سبزی والا حصہ شروع ہو گیا. اب یہ یہاں پہ تازہ جو فریش سافٹ جس کو جوس مالٹے کا، ان کی پرائسیں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چند مہینوں کے اندر یہ 149 سے 2 پہ پہنچ گیا، یعنی پر بوتل کے پیچھے 50 سینٹ جو ہے جو ملی. ہر چیز کے اندر پرائسز اوپر گئی ہے. یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور ورلڈ وائڈ تقریباً ہر ملک میں لوگ بتاتے ہیں کہ پرائسوں میں اتنا زیادہ وہ بھونچال آیا ہوا ہے، اور وہ یہ جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پرائسز کو اوپر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس کی آخری لائن اس وقت چل رہی ہے، لیکن دونوں سائڈوں پہ یہ جو ہے یہ سائڈ پہ سارا فریج کا سارا سسٹم ہے. یہ جو سورج مکھی کا تیل تھا یہ 149 کا تھا پہلے، اب یہ 4.5 کا روٹین میں بیچ رہے ہیں. پہلے تو یہ ملتا ہی نہیں تھا، کتنے مہینے بالکل غائب رہا. یہ والا دیکھیں درمیان میں بغیر ترتیب سے چیزیں جو رکھ دیتے ہیں. اب کیونکہ کرسمس کا ٹائم قریب آ رہا ہے، یہ لائن اس طرح لوگ جو باقی سامان خریدنے آتے ہیں کھانے پینے والا، پھر وہ اس طرح وہ کپڑے شپڑے بچوں کے، جیسے میں نے بتایا نا اسپیشل سیزنل چیزیں آفرز میں. اور اس سائڈ پہ پھر وہ
क्रिसमस से मुतल्लिका चॉकलेट का प्रोडक्ट्स हैं। में जैसे मशीनों में वो डालें, ये सारी बोतलें जो जहाँ से खरीदी जाएंगी ना, ये सारी की सारी टिकट इनके साथ लगा होता है ऊपर नंबर, उससे फिर मशीन में डाल के 25 सेंट पर बोतल आप वापस लेते हैं। अगर आप इसको बाहर फेंकेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा। लोग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए फेंकने की, जब यहाँ लेके आते हैं अपनी बोतलें फंड इसको करके वापस लेते हैं। इस तरह से ये लाइन जो है कासे पे पहुँच चुके हैं। जब खरीदारी के बाद इस तरह का मंजर नज़र आता है। जी दोस्तों, आपने मार्केट के अंदर का नज़ारा देख लिया कि किस तरह लोग सुबह सुबह जो है अपनी अपनी खरीदारी करने के लिए आते हैं और अपने हाथों से करते हैं। किसी के पास ये नहीं है कि वो किसी ने बंदा रखा हुआ है या और वो जाके करके आए। जब तक सेहत है अपने हाथों से काम करने, अपने हाथों से। बहरहाल इससे कई फ़ायदे हैं इस चीज़ के। बात चल रही थी वर्ल्ड कप की, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ जो आप हमेशा ज़हन में रखें कि ये जो मुल्क हैं, ये जो ताकतवर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, पढ़े लिखे जो कौमें हैं, ये गेम को, स्पोर्ट को एक खेल, जीत हार खेल का हिस्सा समझकर बिल्कुल तैयार होते हैं और कोई अजीब अनहोनी वो बात नहीं करते अगर उनकी टीम जो है वो हार जाए। थोड़ा बहुत वो हार लिखा पड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे मुल्कों में जो हम देसी, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज़िम्बाब्वे का तो हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब कोई टीम से तवक्को लगा ली जाती है, अगर वो हार जाए, जिस तरह वो सियासी लीडर हार जाए तो वो गम का आलम होता है और वो मानते नहीं है, प्रोटेस्ट में आ जाते हैं कि इस पे ये हो गया, इसमें धांधली हो गई। इसी तरह क्रिकेट हार जाए तो वो फिर वहाँ भी शोर हो जाता है अवाम की तरफ से कि ये देखे जी ये ज़्यादती हो गई वो, और फिर उनके ख़िलाफ़ जुलूस वगैरह। ये वो आखिरी स्टॉप है जो मैं अक्सर आपको दिखाता रहता हूँ, फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन की तरफ से इस इलाके की तरफ आता है। तो अभी ये सेमीफाइनल होने जा रहे हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में यह है कि पाकिस्तान का जो सबका रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, जब भी कोई किसी वर्ल्ड कप में या कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, तो पाकिस्तान हमेशा जीतता आया है। लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम जो है पहले की निस्बत बहुत ही तजर्बाकार और स्ट्रांग हो चुकी है। उनके पास हार्ड हिटर भी काफ़ी हैं और उनके पास बॉलिंग भी क्लास की है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट जो है ये T20 ख़ास तौर पे बाई चांस गेम है और जो उस दिन ग्राउंड में कम गलतियां करेगा वो जीतेगा। इंडिया और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल है, इसमें मेरा जो ज़ाती ख्याल है इंडिया को एडवांटेज हासिल है। क्यों कि वो जितने प्लेयर हैं वो IPL में खेलते रहते हैं और उनका जो खामियां हैं वो उनको पता है। IPL के बड़े फ़ायदे हैं, बड़े फ़ायदे उठाए हैं इंडियन टीम ने। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच था, जो हारा हुआ मैच था, बट ऐसे खेल रहे थे जैसे वो जीतना ही नहीं चाह रहे, विकेटें नहीं देनी, 4 विकेटें 30 पे। तो उसके बाद वो एंड पे आके जब पाकिस्तान के औसान जो हैं वो खता हुए, तो फिर वो मैच आराम से तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जीत गए। एंड जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो ये देखा जाता है कि मैच जीता किसने था, कैसे जीता था, इसके ऊपर तबसरा कोई नहीं होता, ना डिटेल लिखी जाती है। हम सब जानते हैं कि वो मैच कैसा हुआ और उसमें पाकिस्तान ने क्या गलतियां की। अब मेरे नज़दीक पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल बनता नज़र आ रहा है। बाकी इसमें अगर कोई अनोखी बात हो जाए तो अलग है, लेकिन फिर वही फाइनल, फिर वही जानी कफियत, फिर वो मीडिया की लड़ाई और एक दूसरे के ऊपर वो बढ़ चढ़ कर चोंटे लगाना, और फिर उसके बाद फाइनल के बाद बहरहाल ये एक लिहाज से तो ये मज़ा भी आता है कि कौम किस तरह जो है वो एक दूसरे को लगा रही है, मिर्च मसाले लगा लगा के बातें सुनानी। ये चीज़ भी हमारा क्योंकि कल्चर का हिस्सा है, हम उसके बगैर रह नहीं सकते। वो जैसे होता है ना, बाज़ चीज़ें आपकी फितरत में होती हैं, उसके बगैर आपको मज़ा नहीं आता जब तक वो आप कर ना ले। तो क्रिकेट में भी जब मैच पाकिस्तान इंडिया का हो और जब तक हम एक दूसरे के ऊपर पुराना हिसाब किताब के शिरके ना लगा लें, एक दूसरे को नीचा ना दिखा लें, बड़ा अवाम जो है वो उनके जज्बात जो हैं वो उस तरह उठते नहीं हैं, वो गरमाई नहीं पकड़ते। बहरहाल आज का व्लॉग जो मुकम्मल हो गया, देखते हैं अब क्या